वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। ये 2015 की बात है जब तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा घोषणा किया गया था कि बिहार का दूसरा एम्स जो कि दरभंगा में बनाया जाएगा। अच्छा, ये जो अभी पास हुआ है, एम्स पास हुआ है, इस पे लगातार विवाद चल रहा है। किधर पास हुआ है, किधर है? आप दिखाइए, इधर घुमाइए, इधर घुमाइए, इधर घुमाइए। किधर है एम्स? है देखिए ना, इधर है एम्स पास हुआ था। किधर है? नहीं, ये कहा जा रहा है कि ये नई जमीन है। सोन या अभी प्रेजेंट में देखिए किधर है, हमको ये दिखाइए ना किधर है एम्स। देखिए, सांसद हैं आपके, ये लगातार कह रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन आरजेडी वाले परेशान कर रहे हैं। लड़ाई अगर लड़ते तो पहले आकर के यहाँ पर धरना काहे दिए? नहीं, वो कह रहे हैं कि पहले से पास हुआ था वहाँ पे, वो गलत तरीके से गलत जगह लाया गया है, यहाँ पे बहुत गहराई है, उसी जमीन को फिर से दिया जाए। बड़ा बड़ा जो है से नदी में जो है से गहराई नहीं दिखाई देता है, जो मंजिल 10 मंजिल बना हुआ है, सो ये गहराई है। देश में नरेंद्र मोदी के तमाम भाषणों में एम्स का जिक्र काफ़ी आता है। बिहार में दूसरा एम्स जो काफ़ी चर्चे में है, दरभंगा एम्स। पटना के बाद एक दूसरे एम्स की बात हुई जिसमें बीजेपी के लगातार दावे थे कि एम्स बनने की पूरी तैयारी हो गई है, लेकिन इस पर पिछले 3 सालों से लगातार विवाद हो गया है। हम उस एरिया में इस वक्त हैं। ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं, ये लोकेशन है जो एम्स के लिए ज़मीन आवंटित की गई है, जिस पर काफ़ी पर्याप्त बहस चल रहा है। लेकिन ये जो लोकेशन है, ये दूसरा लोकेशन है। पहला लोकेशन जो है वो दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पास में 275 एकड़ की ज़मीन पास की गई थी, लेकिन उस वक्त जब नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार एक साथ में थी, उस बीच में नीतीश कुमार चले गए आरजेडी के साथ, आरजेडी तेजस्वी यादव के साथ गए। उसके बाद ये हुआ कि वो लोकेशन जो है जिसमें 275 एकड़ ऐसे कुछ आसपास था, उतनी ज़मीन नहीं है, उपयुक्त ज़मीन जो कि भेजा गया था। उसके बाद बिहार सरकार, जो नई सरकार बनी, उसने एक रिपोर्ट भेजा कि यहाँ पे कम ज़मीन है, हम आपको नई ज़मीन अलॉट कर रहे हैं। नई ज़मीन जो आई है, नई ज़मीन में नया विवाद शुरू हो गया। नया विवाद ये है कि बीजेपी का आरोप है कि ये जो ज़मीन है वो लो लैंड है, यानी कि बीजेपी के सांसद गोपाल ठाकुर भी इस पे धरने पर भी बैठे थे। वो लगातार कह रहे हैं कि लगभग 30 फीट जो गड्ढी ज़मीन है, गहराई में है, इसमें मिट्टी पाटना, इसको समतल करना, ये बहुत मुश्किल टास्क है और इसको लेके लगातार विवाद चल रहे हैं। मामला ये सुप्रीम कोर्ट में भी गया, क्योंकि ये 2020 का सिर्फ केस नहीं है, उससे पहले सहरसा में भी डीएम ने एक ज़मीन पास किया था। वहाँ भी ये कहा गया सहरसा में भी कि यहाँ पे एम्स बन सकता है। तो एक कुछ संगठन ने कल सुप्रीम कोर्ट पे गए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पहले इसकी जांच हो, क्योंकि सरकार बोल रही है कि हम इस वक्त इस ज़मीन की जांच कर रहे हैं, जांच करने के लिए हमें वक्त चाहिए। जाँच करने के बाद अगर ये उपयुक्त ज़मीन लगती है तो फिर इस पर एम्स पास होगा। और सबसे सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 6 सप्ताह का टाइम दे रहे हैं, उसमें आप इसकी जांच कर सकते हैं। तो आइए, कुछ लोग यहाँ पे हैं और अमन नाम है आपका। अमन और इनकी एक संगठन है इनका, ये बोल रहे हैं कि हमने एम्स के लिए धरना दिया। क्या है इस धरने के पीछे, आपका मोटो क्या था? थोड़ा सा बताइए इसको विस्तार से, कब से इसका बहस शुरू हुआ? देखिए, ये 2015 की बात है जब तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा घोषणा किया गया था कि बिहार का दूसरा एम्स जो कि दरभंगा में बनाया जाएगा। तब से लेकर आज 9 साल होने को है। आज तक हमें ये आश्चर्य लगता है कि एम्स बनेगा तो बनेगा कहाँ पे? दरभंगा में कर्पूरी चौक पर बनेगा कि सोबन में बनेगा कि हायाघाट में बनेगा? कोई विधायक कल को आते हैं, कोई नया एक लोकेशन लेकर चले आते हैं कि एम्स वहाँ नहीं बनना चाहिए, एम्स यहाँ बनना चाहिए। भाई, एम्स है कि क्या है पता नहीं चल पा रहा है कि यहाँ बनेगा कि किस जगह पर बनेगा। आज के डेट में हम लोग सोबन के जगह पर हैं, यहाँ पर भी बोला गया था एम्स का निर्माण किया जाएगा, लेकिन आप देखिएगा यहाँ एम्स निर्माण के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा है। मिथिला के लोगों को जो सरकार ठगने का काम किया है, उसके अलावा उन लोगों ने किसी तरीका का काम नहीं किया है। स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल देखिएगा, मिथिला क्षेत्र का बद से बदतर है। 4 जिला, 4 करोड़ आबादी, 5 करोड़ आबादी, यहाँ तक कि नेपाल के तराई से लोग आकर हमारे यहाँ इलाज DMCH में
करवाने का काम करते हैं। और डीएमसीएच की स्थिति आप जाकर देखिएगा, वहाँ एक पैरासीटामोल टैबलेट, एक इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होता है, डॉक्टर समय से नहीं बैठते हैं, बच्चे को चूहा मार देता है, ऐसी परिस्थिति है। और वहाँ पर आप देखिएगा एम्स जो जहाँ की दरकार था, बहुत ज़रूरत था, हमें इलाज के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, ऐसे परिस्थिति में एम्स का बहुत ज़रूरत था। लेकिन 9 सालों से सरकार ने ठगने का काम किया है। जैसे इन लोगों ने 1960 के दशक में कहा था दरभंगा से हम लोग मुजफ्फरपुर तक के लिए रेलवे का लाइन बिछाने का काम करेंगे, जैसे इन लोगों ने 2000 ईस्वी में कहा था कि हम कुशेश्वर स्थान तक रेलवे लेकर जाएंगे, उसी तरीका से ये लोग एम्स को लेकर जाना चाह रहे हैं। हमें नहीं लगता है कि ये एम्स बनेगा भी, ये राजनीति का शिकार हो चुका है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि मिथिला को एम्स दोबारा नहीं मिले, ये चाहते हैं कि इस एम्स को उठाकर फिर से नालंदा बोधगया कहीं डाल दिया जाए, ताकि मिथिला के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, चाहे बिहार की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, इन सब ने मिलकर जानबूझकर एम्स को अटका कर रखा है। इनकी कोई मंशा नहीं है कि एम्स यहाँ बनाया जाए। हम लोग चाह रहे हैं, हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है, हम लोगों ने संघर्ष किया है, 20 दिनों तक हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे रहे, लेकिन तत्कालीन यहाँ के जो सांसद थे ड्रामा किए, जब सरकार से हट गए तो यहाँ पर बैठकर आंदोलन किए, वापस जब सरकार में आकर गए तो चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। क्या उनको जरूरत नहीं था कि आज सदन में आकर बोले? आज जब प्रधानमंत्री दरभंगा पहुंचे तो उनको एम्स के बारे में बोलना चाहिए था, एम्स का उद्घाटन करना चाहिए था, शिलान्यास करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या बोला? उन्होंने फिर अटकाने की बात कही। उन्होंने फिर कहा दरभंगा एम्स का प्रोसेस जारी है। साहब, हम लोग प्रोसेस में ही जा रहे हैं। 1960 का दशक बताएं, 2000 ईस्वी का दशक बताएं, 2015 का दशक बता दिए, अब हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग किस लिए रहे? आखिर हमारे सरकार ने हम लोगों के लिए कितना कुछ किया? सरकार की जो हम बात कर रहे हैं, सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारे राजा महाराजा ने हमारे लिए बहुत कुछ करके गया था। हम कह रहे हैं कि हमारे आज़ादी से अच्छा, बहुत अच्छा हमारा गुलामी था, कि अंग्रेज के ज़माना में यहाँ इलाज मिलता था, यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था थी। लेकिन आज के तारीख में स्वास्थ्य के नाम पर लोगों का मजाक बनाया जा रहा है। डीएमसीएच के सामने में हजारों के तादाद में प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल्डिंग खड़ा हो चुका है। ये तमाम माफिया, ये नेता या नेता नहीं, ये माफिया है जिन्होंने डीएमसीएच की ज़मीन को यहाँ उठा कर लाने का काम किया है। डीएमसीएच की जो ज़मीन मिली थी, आप आ जाइए, डीएमसीएच के पास में जो ज़मीन मिली थी उसमें क्या समस्या है? ऐसा बताया जा रहा है कि ज़मीन तो पर्याप्त थी, फिर दिक्कत क्या आ गई? देखिए, वहाँ जो डीएमसीएच जो कर्पूरी चौक का जो ज़मीन थी, वहाँ पे जैसे ही सरकार इंडिया अलायंस का जैसे ही सरकार आई, तैसे ही तभी वहाँ से मतलब इनके सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने वहाँ से उसको बाधा बनाया गया कि ताकि यहाँ पे उसको यहाँ से यहाँ ला दिया जाए और क्या वो शहर का विकास किया जाए, शहर को डेवलप किया जाए। लेकिन अभी तक उस मुद्दे पे कोई उस तरह का काम नहीं हो रहा है। नहीं, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ। जैसे आप कह रहे हैं कि जो सांसद थे वो यहाँ पे आके धरने बैठ गए। अभी तो फिलहाल पहली चीज़ तो है कि सरकार नई चेंज हुई, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2-3 महीने हुआ है। क्या टेक्निकल इशू पड़ा कि जो पुरानी जगह जो पास हुई थी वहाँ पे जगह की कमी थी, गलत पास हुई थी ज़मीन, या ज़मीन सही पास हुई थी, सरकार चेंज होने की वजह से ये पॉलिटिकल चीज़ें चेंज हो गई? नहीं, देखिए, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है भूमाफिया। दरभंगा भूमाफियाओं का शहर है, मैं स्पष्टता से कह रहा हूँ। इसके बारे में बोला जाता है पग पग पोखर माछ मकान। आज आधा से ज़्यादा तालाब गायब हो चुका है। वही हाल डीएमसीएच के साथ है। दरभंगा महाराज के द्वारा डीएमसीएच को 300 एकड़ ज़मीन दिया गया था दान में, लेकिन आज देखिएगा 73 एकड़ ज़मीन गायब है। उन 73 एकड़ ज़मीन पर कौन है? ये मेडिकल माफिया है। जितने भी बड़ा बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, किनका है? ये तमाम नेताओं का है, चाहे वो जेडीयू का हो, चाहे वो राजद का हो। तो इन नेताओं ने साजिश के तहत वहां से एम्स को हटाने का काम किया है, ताकि उनको पता था कि अगर एम्स बनेगा तो कल को कहीं जो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल्डिंग खड़ा किए हैं करोड़ों रुपया लगाकर, कहीं उसे ढा न दिया जाए। उसी के डर से इन लोगों ने एम्स को शोभन ट्रांसफर किया है। लेकिन इन लोगों का मनसा है ही नहीं। बिहार सरकार का मनसा साफ है कि एम्स को उठाकर ये मगध ले जाए और मगध का विकास करने का काम करे। मगध जाने का जो आरोप है, वैसे तो सहरसा पे भी बात चल रही है कि सहरसा जा सकता है, सहरसा वाले कुछ ज़मीन वगैरह भी पास हुई थी। लेकिन अगर ये देखें कि आरोप के तौर पर, क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं, उधर से भी लेटरबाजी हो रही, इधर से भी आरजेडी नेता कह रहे हैं कि हमने जो ज़मीन था जो पास किया था बीजेपी के साथ या जदयू के साथ, जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जो ज़मीन पास किया था उसमें पर्याप्त जगह नहीं है, उसमें लगभग 73 एकड़ कितनी की ज़मीन की कमी पड़ रही है। अब ये कैसे हो गया कि जो जांच हुआ और आप लोग संघर्ष कर रहे थे उस टाइम पे, आपने देखा भी होगा, आप लोगों को क्या लगता है कि ये
गलत संदेश भेजा गया है सरकार की वजह से, मतलब प्योर पॉलिटिक्स हो रहा है या कुछ और टेक्निकल दिक्कत है? नहीं, देखिए दोनों रीज़न है यहाँ पर। प्योर पॉलिटिक्स हो रहा है, राजनीतिक पार्टियों का, हमने साफ कहा है ना कि डीएमसीएच परिसर में जो राजनीतिक दलाल हैं उन लोगों का ज़मीन है, हिस्सेदारी है, उन लोगों ने सरकार की ज़मीन को लूटने का काम किया है। तो वो वैसे तबके के लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि दरभंगा एम्स का निर्माण डीएमसीएच परिसर में हो। वो लोग चाहते हैं कि एम्स को उठाकर कहीं और लिया जाया जाए ताकि उनका जो बिल्डिंग है वो सुरक्षित रहे। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण ही है और दूसरा कोई कारण यहाँ पर नहीं दिखता है कि जिसके कारण। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ के राजनेताओं की इच्छा शक्ति। हमारे सांसद एक बार भी सांसद भवन में जाकर नहीं बोलते हैं कि दरभंगा एम्स को लेकर उन्होंने क्या किया है, दरभंगा एम्स को लेकर वो क्या करेंगे, एक सवाल नहीं करते हैं। तमाम विधायक हो, दरभंगा शहर में 10 विधायक के करीब में आते हैं, 4 जिला इस पर निर्भर करता है। इस एम्स पर 4 क्या आप कह लीजिएगा पूरा आसपास का जिला निर्भर करने लगेगा। अगर ये एम्स बनकर तैयार हो जाता है तो 10-15 जिला को ये कवर करने का काम करेगा। उन तमाम जिलाओं का नेता एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। उनको पता है कि ये दिल्ली के इशारा पर, पटना के इशारा पर, नीतीश कुमार के इशारा पर, तेजस्वी यादव के इशारा पर, नरेंद्र मोदी के इशारा पर काम करेंगे तो विकास की बात कैसे होगी, कैसे दरभंगा एम्स की बात करेगी। किसी का ताकत है कि नरेंद्र मोदी के पास जाकर बोले कि दरभंगा एम्स क्यों नहीं बना। अगली तारीख में हम दावा करते हैं अगर कोई नेता बोल देगा तो उसको पद से हटा दिया जाएगा। तो इन लोगों को नेता बनना है, इनको पता है नेता बनने के लिए चाटुकारिता की जाती है। ये सरकार का बड़ा बड़ा पाग और माला से सम्मान करने का काम करते हैं बड़े बड़े नेताओं का, लेकिन जमीनी स्तर पर संघर्ष नहीं करते हैं जिसका नतीजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। नहीं, ये तो बोल रहे हैं कि हम धरने पर बैठे थे और गुमराह किया गया आरजेडी के द्वारा, गलत ज़मीन आवंटित कर दी गई, 30 फुट गड्ढी ज़मीन है। और यहाँ पे जो ज़मीन जो आवंटित हुई है, इस ज़मीन में एक चीज़ देखेंगे कई जगह काफ़ी ज़्यादा मिट्टी निकाला गया है, ये काफ़ी संख्या मिट्टी निकाला गया है। अभी आप रास्ते में बता भी रहे थे कि इस मिट्टी का क्या उपयोग हुआ है, इसके बारे में ज़रा बताइए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए इससे पहले जो कर्पूरी चौक पर एम्स जहाँ पर बनना था तो इसी जगह से मिट्टी काट कर उसमें भरा गया। 13 करोड़ रुपया का टेंडर निकाला गया, 13 करोड़ रुपया का टेंडर लगाकर वहाँ पर मिट्टी भरा गया है। इस ज़मीन से काटकर मिट्टी भरा गया और बाद में कहा जाता है कि ये लो लैंड एरिया है, इसका ज़मीन का जो गड्ढा है वो 30 फीट नीचे है सड़क से। तो यहाँ पर एम्स कैसे बनेगा। एक तरफ आप यहीं से मिट्टी काटकर दूसरे जगह एम्स भरने की बात कर रहे हैं, एम्स निर्माण करने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखिएगा फिर से कहा जाता है कि एम्स का निर्माण वहाँ नहीं होकर एम्स का निर्माण यहाँ किया जाएगा। फिर कहा जाता है कि लो लैंड एरिया। हर तरफ से तो यही लोग बात कर रहे हैं, ज़मीन भी यही लोग काट रहे हैं, मिट्टी भी यही लोग काट रहे हैं और लो लैंड एरिया भी यही बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एम्स राजनीति का शिकार हुआ है। मैं सांसद से कहूँगा यहाँ के अगर हमारी बात सरकार तक पहुँचेगी तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि दरभंगा के लोगों की समस्या को समझिए, मिथिला के लोगों की समस्या को समझिए। ये 4 करोड़ की बात नहीं, ये 7 करोड़ लोगों की बात है। सहरसा में एक हॉस्पिटल नहीं है, 4-5 जिला मिलाकर एक मरा पड़ा हुआ डीएमसीएच है हमारे पास, वो भी हम लोगों के अंग्रेज के ज़माना में बनाया गया हुआ डीएमसीएच का स्थापना है। सरकारों ने क्या किया, इन लोगों ने बस मजाक बनाया, प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल्डिंग खड़ा कराया। क्या हमने वोट इसके लिए दिया था कि प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल्डिंग बने? हम वोट दिए थे कि डीएमसीएच में विकास हो, हम वोट दिए थे कि एम्स का निर्माण हो, हम वोट दिए थे कि स्वास्थ्य सुविधा बदले, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर मजाक बनकर हमारा क्षेत्र रह चुका है। डीएमसीएच जो है, दरभंगा का डीएमसीएच है, मेडिकल की क्या व्यवस्था है अभी दरभंगा में? मतलब इलाज वगैरह कराने जाते हैं तो कैसे काम कर रहे हैं? खराब स्थिति है, बहुत खराब स्थिति है मेडिकल का। क्या व्यवस्था है वहाँ? दलाल है वहाँ, पूरा होम गार्ड से लेकर के जितना है टोटल दलाल है। कैसी दलाली करते हैं? ऐसे दलाली करता है, कोई पेशेंट जाता है उसको चुपके से रात में कहेगा कि तू फलाना हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा, प्राइवेट में भेजते हैं? प्राइवेट में भेजता है। पेशेंट चला क्यों जाता है? अब उसको जो समझ में आता है वो करता है। पेशेंट को हम आप बताइएगा, सोने जिसको अच्छा लगेगा वही ना करेगा। वो उसको समझ में आता है कि हमको यहाँ से अच्छा बेहतर इलाज वहाँ होगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं वहाँ इलाज सही से नहीं करते डॉक्टर? एकदम नहीं हो रहा है। दवाई इतना काउंटर पर लिखा हुआ है, यहाँ से वहाँ तक पुर्जा पर एगो दवाई आपको दे देगा, बाकी कहेगा बाहर से लेके आइए। तो ये जो डॉक्टर है वहाँ पे, क्या उनका कुछ प्राइवेट भी चलता है क्या सिस्टम? पूरा प्राइवेट का क्लिनिक खोले हुआ है, उसके बाद जाता है अपना ड्यूटी भी निभाता है वहाँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर जो वहाँ सरकारी हैं वो अपना प्राइवेट क्लिनिक है, पूरा क्लिनिक है, जाकर के आप लोग देख लीजिए। तो ये क्या मतलब ये कहते हैं कि सरकारी में ढंग से इलाज नहीं करेंगे? हम इलाज नहीं करेंगे सो नहीं बोलते हैं, वो अपना समय पर आएंगे, जखनू इच्छा होगा तखनू आएंगे। रहते ही नहीं है? रहते ही नहीं है। मतलब पेशेंट को लगता है कि अब यहाँ पे इलाज हो नहीं पाएगा तो वो हाँ,
वहाँ वो अपना जो है से वो दलाल सब जो रहता है वो अपना कहा चुपके से कहा कि जाओ मेरा गाड़ी लगा हुआ है उस पर बैठो फलाने हॉस्पिटल में चले जाओ तुमको अच्छा से इलाज हो जाएगा। वहाँ कैसा इलाज होता है? तो पत्रकार से भी पकड़ा गया है वहाँ पर पकड़ा है ना दलाल सबको। कहाँ गया अभी तक, क्या हुआ उस पर, क्या बात हुई उस पर कोई बात नहीं हुई अभी तक। और ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो कैसे पैसा क्या लेते हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल को तो भैया अपना मन मर्जी है, हम इलाज करेंगे हम अपने हिसाब से ना आपसे पैसा लेंगे। सरकारी थोड़ी है जो आपको कहेंगे चलिए दवाई मिल गया डॉक्टर फ्री में मिल गया। वहाँ ये जो सरकारी डॉक्टर हैं ये क्लिनिक पर जाके किसी बैठते हैं या खुद के हॉस्पिटल हैं? खुद के हॉस्पिटल है, खुद के हॉस्पिटल खोल रखा है, खुद के हॉस्पिटल खोल रखा है। अच्छा, ये जो अभी पास हुआ है, एम्स पास हुआ है, इस पे लगातार विवाद चल रहा है। किधर पास हुआ है, किधर है आप दिखाइए, इधर घुमाइए, ओ इधर घुमाइए, इधर घुमाइए, किधर है एम्स है, देखिए ना इधर है एम्स पास हुआ था, किधर है? नहीं, ये कहा जा रहा है कि ये नई जमीन है सोन या अभी प्रेजेंट में देखिए किधर है, हमको ये दिखाइए ना किधर है एम्स, देखिए ना खाली मैदान है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो सर्वे कराएंगे फिर बनवाएंगे। करवाएंगे, अभी हुआ नहीं ना है, करवाएंगे। आने वाला कल को बात क्यों कर रहे हैं आप? ये जो सांसद हैं आपके ये लगातार कह रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन आरजेडी वाले परेशान कर रहे हैं। लड़ाई अगर लड़ते तो पहले आकर के यहाँ पर धरना काहे दिए? पहले तो बोल दे कि यहाँ नहीं बनेगा एम्स, हम फलाने जगह लेके जाएंगे। नहीं, वो कह रहे हैं कि पहले से पास हुआ था वहाँ पे, वो गलत तरीके से गलत जगह लाया गया है, यहाँ पे बहुत गहराई है, उसी जमीन को फिर से दिया जाए। बड़ा बड़ा जो है से नदी में जो है से गहराई नहीं दिखाई देता है, जो मंजिल 10 मंजिल बना हुआ है सो ये गहराई है। कह रहे हैं कि इसमें बहुत पैसा लग जाएगा मिट्टी पाटने में। बहुत पैसा लगा के तो बड़ा बड़ा नदी में भी तैयार किया गया है मकान, इसमें नहीं बन सकता है। इसमें बनने के बाद कितना लोगों को सुविधा होगा सो नहीं आप लोग जानते हैं। हाँ, कितना जिला मिलेगा, बगल में हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा पर अपना उतरेंगे फटाक से यहाँ पहुँचेंगे। मतलब कुल मिला के लोगों का ये कहना है कि अब जो भी हुआ विवाद, जो भी कंट्रोवर्सी है जो लगातार चल रही है, क्या आरजेडी ने किया, क्या बीजेपी ने किया, लेकिन ओवरऑल लोगों की ये डिमांड है कि जहाँ पे आवंटित हो गया है फाइनली वहाँ पे जो भी खर्चा लग रहा है, जो भी लागत लग रहा है, जैसा कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमने इतने एम्स दिए। एक आध बयान ये भी आया था कि हमने दरभंगा में भी एम्स बनाए, इस तरह के बयान आए थे। तो अब फाइनली इस पे एम्स बन जाए, ये यहाँ के लोगों की डिमांड है और बाकी विवाद लगातार जारी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीजेपी इस चीज़ को 6 सप्ताह के अंदर क्लियर करे, केंद्र सरकार क्लियर करे कि ये ज़मीन उपयुक्त है या नहीं है। नहीं है तो नई ज़मीन आवंटित करे, मतलब कि सरकार अपना जवाब दे। सरकार का ये जवाब है कि हम अभी इस पे सर्वे कर रहे हैं, अगर सही पाया गया तो इस पे नया एम्स बनेगा। आगे क्या होता है इस पर हम बात जारी रखेंगे अपना। जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। कैमरे पर हैं जेरी, मैं हूं अंकित। नमस्कार।